एक बार नारद जी बोले आपकी माया बता दो भगवान। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रहने दे तू, पहले देखी उस समय शीलनिधि राजा की उस कन्या के साथ में, वही ठीक है। नहीं नहीं भगवान मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले चल नदी में स्नान कर लेते हैं। भगवान ने हाथ पकड़ा नारद का, और जैसे ही नदी में गए नारद जी बह गए, और बह करके कई दूर उस किनारे निकल। अब निकल गए तो नारद जी उस किनारे देखा एक बहुत भव्य नगर दिख रहा था। चलो नगर में चलते हैं। नगर में गए जाके तो नगर का राजा मर गया। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक सेवक अर्थी के आगे चल रहा फूल माला लेकर के। नारद जी मिले, गले में फूल माला पहना ही, बोले आज से तुम हमारे राजा। बोले ये क्या बात कही? बोले हाँ हमारे यहाँ नियम यही है, राजा मरता उसकी अर्थी समझ जो पहले आता है ना वो राजा बनता है। अब नारद जी राजा बन गए, राजा बन के विवाह हो गया और रानी आ गई। रानी के 2 3 4 बाल बच्चे भी हो गए और प्रेम से आनंद से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे। नारद जी के कोई कमी वाली बात नहीं। एक दिन रात को अटैक आया, रानी मर गई। रानी मर गई, गांव में समाचार दिया और नारद जी सिराने बैठे बैठे रो रहे हैं। कितनी अच्छी थी, रोटी टाइम पे जिमाती थी, ये करती थी, कपड़े धोती थी, प्रेस करती थी, बच्चों को ऐसा रखती थी, मेहमानों को चाय पिलाती थी, कितनी बली थी। बैठे बैठे रो रहे। इतने में क्या निगाह गई कि 2 अर्थियां सजाई जा रही। औरत एक मरी, अर्थियां 2 सजाई जा रही। तो नारद जी का रोना बंद हो गया। क्यों है भैया ये क्या हो रहा है? औरत एक मरी, इन 2 अर्थियां किसके लिए? बोले एक आपके लिए। बोले मेरे लिए क्यों? कि हमारे यहाँ पे नियम ऐसा अजीब नियम है, अर्थी के सामने मिले उसको राजा बनाया जाता है, और रानी मरती है तो उस राजा को उसके साथ जलाया जाता है। तो नारद जी बोले मुझे नहीं जलना, मुझे नहीं मरना, बचाओ भगवान बचाओ। तो गंगा किनारे खड़े भगवान ने झटका लगाया। अरे नारद क्या हो रहा, क्या हो रहा? कोई गंगा में स्नान नहीं कर रहे। आमना सामना नारद जी भगवान सामने खड़े। बोले भगवान आपकी माया का पार, तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी गोविंद भगवान की जय। और आज हम क्या, ये सब माया भगवान की। माया से परे कब होते हैं? अभी हम माया से परे हैं। न किसी को घर याद आ रहा है, न किसी को भोजन याद आ रहा है, न किसी को पैसा याद आ रहा है, न किसी को गर्मी याद आ रही है। ये परमात्मा का साक्षात्कार है।